रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हैं कि मैं इस फिल्म की कोई एक निश्चित इकाई हूं। अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह इस फिल्म के संबंध में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये फिल्म भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। और अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर किसी चीज का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं, तो किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? खैर, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना मैंने इधर आकर छोड़ दिया। मैं जो इस सीन में हूं, वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं, खैर, आपकी इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं यहां से बाहर क्या हूं? अपने बारे में शायद इतना कह देना काफी होगा कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं, वो आदमी मैं हूं। आप मुझे सिर्फ घूर कर देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखता कि मैं कहाँ रहता हूं, क्या काम करता हूं, किस किस से मिलता हूं और किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। और टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। ये समानता आप में और उसमें और इस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी ही है कि विभाजित होकर भी मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं। और यही कारण है कि फिल्म के बाहर हो या अंदर, मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था,
एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। मैं वहीं रहता हूं। और इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता हूं। इस परिवार के स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरे तरीके से मुझे जीतती। या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती, या मैं उसकी भूमिका लेकर उसे जीतता। फिल्म मन तक इतनी ही अनिश्चित बनी रहती। निर्णय लेना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या इन तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। हो सकता है मैं एक अनिश्चित फिल्म में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता है ये फिल्म एक निश्चित रूप ले सकती हो इन्हीं पात्रों को निकाल देने से। दो एक पात्र जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेरफेर कर देने से। हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले कोई सुझाव दे सके इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार हो।